ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस पे निभाए गए सारे किरदार के नाम गोपनीय रखे गए हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है। ये फिल्म इन किरदारों को हमारी ओर से एक श्रद्धांजलि है। ऐ वादिये कश्मीर तेरे दामन में ये शोरगुल क्यों है, चिनारों से रिश्ता ये लाल रंग क्यों है, क्यों पिघल गई इंसानियत बर्फ से, तेरी पेशानी पे कफन का ये सामियाना क्यों है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कश्मीर से जन्म का रिश्ता है मेरा। मेरे अब्बा कश्मीर के रसूखदार सियासतदान हैं। अलगाववादी सोच के हामी रहे। कश्मीर का माहौल आज़ादी के बाद कभी भी ठीक नहीं रहा, तो मेरी सारी तालीम लंदन में ही हुई। मैं आज श्रीनगर अपने मुल्क हिंदुस्तान जा रहा हूँ। मेरा नाम खुर्रम शेख है। ये गाड़ी क्यों बंद कर दी? स्लाइड होने की वजह से पता नहीं कितना टाइम लगेगा। माहिरा, माहिरा, अस्सलाम वालेकुम। बस मैं आपको याद कर रहा था और आपने फोन किया। कैसी हैं आप? बस मैं पहुंचने ही वाला हूँ। एक्चुअली लैंडस्लाइड होने की वजह से रास्ता बंद है, सो होपफुली जल्दी। हाँ बस सी यू सून। या आप बाहर मत निकलिए, मैं देखता हूँ। क्यों, क्या हुआ? अब्बा मुझे कश्मीर से बाहर तो भेजना चाहते थे, पर मुल्क से नहीं। अपनी तरह JNU में पढ़ाना चाहते थे। वजह सिर्फ इतनी सी है कि अपनी सरजमी से बड़ी मोहब्बत करते हैं। लंदन में रहकर कश्मीर के हालात से बेखबर नहीं था। मेरी उम्र के लड़के हाथ में पत्थर लिए घूम रहे थे। सोचा श्रीनगर पहुंच के वजह जान पाऊंगा। मौसम खराब होने की वजह से फ्लाइट नहीं मिली तो दिल्ली से वाया रोड जा रहा था। अब्बा ने गाड़ी भेज दी ड्राइवर के साथ। वो डल झील, वो गुलमर्ग जैसे कल की ही बात थी। और आज सोच रहा था, ऐ वादिये कश्मीर तेरे दामन में ये शोरगुल क्यों है, चिनारों से रिश्ता ये लाल रंग क्यों है, क्यों पिघल गई इंसानियत बर्फ सी, तेरी बेसानी पे कफन का ये सामियाना क्यों है। मुझे पेशाब करना है। और कितना करोगे भाईजान? शहमद, जैसा फारिग कर लिया, हाथ ना खुले देखना। मैं कैसे करूँगा? मेरे हाथ तो खोल दो।
अल्लाह किसी को बेगैरत नहीं करता। हम तुम्हें मार नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं करेंगे। चुपचाप चलते रहो। या अल्लाह, या अल्लाह। या अल्लाह, रहम कर मुझ पर। ये लोग चाहते क्या है मुझसे? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये लोग मुझे क्यों किडनैप किए हैं? मेरे अब्बू को पता चलेगा तो उनका क्या हाल होगा? लेकिन अब्बू को पता कैसे चलेगा? कौन बताएगा उन्हें कि मेरा मोबाइल भी तो कहीं गिर गया है? चलो खुर्रम, बुलावा आया है। चलो तुम्हारा बुलावा है। कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? जनाब तबरेज शेख के साहबजादे खुर्रम शेख जैश कश्मीर की गिरफ्त में हुकूमत हिंदुस्तान से हम मोहम्मद तौसीम भारत की रिहाई की मांग करते हैं। इनकार सूरत खुर्रम शेख की मौत होगी। अलाए तदबीर मुकम्मल कश्मीर। अल्लाह हाफिज। चुपचाप रहो अभी इधर। सरमद, पूरा दिन हो गया है। खुदा के वास्ते प्लीज मुझे गुस्ल करने दो। पता नहीं लाएगा कि नहीं लाएगा। रुको, निकला। बहुत घुटन होती है इसमें, मत पहनाओ। मैं नहीं भागूंगा। लो, तो पी लो। नहीं पीना मुझे। पी लो। पता नहीं कितने दिन ऐसे रहना पड़े। पेट दिल की नहीं सुनता।
पी लो। जब इतना ही तरस आ रहा है तो छोड़ क्यों नहीं देता मुझे? मुझ पे तरस कर सरमत, मेरे अब्बू का मेरे सिवा कोई नहीं है, वो मर जाए, खुदा के वास्ते छोड़ दे मुझे। अरे नए वक्त, तुझे तेरे अब्बू ने किडनैप करवाया है। अब ले पी ले। पियो। क्या कहाँ गए लोग? मुझे लेने आए हैं। खबर आएगी कल अखबार में, और तुम्हें लेने नहीं तुम्हें मारने आए हैं। चलो। अगर इसे जिंदा देखना चाहते हो तो हट जाओ हमारे रास्ते से। नूर, नूर मुझे छोड़ के मत जाओ नूर, मुझे छोड़ के मत जाओ नूर। खुर्रम, अपने अबू का भरोसा मत करना खुर्रम, पुलिस के पास जाओ। नूर, कहाँ नूर? नूर कहाँ हो? मुझे छोड़ के कहाँ गई हो नूर? खुर्रम, अपने अबू का भरोसा मत करना खुर्रम, पुलिस के पास जाओ। खुर्रम,
तुम गए नहीं? तुम भी तो नहीं गए। ये नूर कौन है? है नहीं, थी मेरी मरूम बीबी। क्या हुआ था? वही जो इस जन्नत वादी को हुआ, जो वो चढ़ा हुआ मकान देखा जहाँ पे औलाद हो गई, मेरा था। मेरे निकाह को 1 साल हुआ था। नूर पेट से थी। एक दिन कुछ मिलिटेंट हमारे घर पे रुके। रखना पड़ा। मौत तो दोनों तरफ से है, रखता तो भी और ना रखता तो भी। सोच के कुछ लोगों से उनकी मुठभेड़ हो गई। एक गोली मेरी जिंदगी को लगी। नूर मारी गई। गोली की किस्मत है हम कश्मीरियों की। बदले की आग में मैं मिलिटेंट बन गया। बस इतनी सी है मेरी। हर मंजिल के 2 रास्ते होते हैं सलमान। तुमने गलत रास्ता चुना है। और क्या करें हम कश्मीरी? कोई हाथ में पत्थर देता है तो कोई बंदूक, कोई कलम देता ही नहीं। जब पेट में आग लगी हो ना खुर्रम, तो पत्थर क्या बॉम्ब भी उठाना पड़ता। क्या करता बोलो? भूखा मर जाता पर अपने मुल्क की खिलाफत नहीं करता। कुत्ता भी जिस घर की रोटी खाता है उसकी वफादारी करता है। हम तो फिर भी इंसान हैं सरमत। मुल्क के बाकी सूबों में क्या बेरोजगारी नहीं है? आधा भरा गिलास आधा ही देखते रहोगे तो आधा भी नहीं पी पाओगे। हक के लिए लड़ो सरमत, और जायज हक के लिए। बेगुनाहों का खून बहाकर कौन सा जन्नत देगा खुदा तुम्हें? तुम तो सच जानते हो ना। बताओ अब क्या करोगे अपने अब्बू के साथ? लड़ पाओगे क्या? हाथ में पत्थर भी वही देते हैं और बंदूक भी। खुद के बच्चे को लंदन भेजते हैं और आवाम के हाथ में पत्थर। 50 करोड़ में सौदा हुआ था तुम्हारा। तुम्हारी किडनैपिंग का नाटक हुआ था हमारे आका को छुड़ाने के लिए। क्या करोगे? बाप चुनोगे या मुल्क? जवाब दो मुझे। ये मुल्क भी उतना बुरा नहीं है सरमत। हमारा अपना वतन है। लंदन वापस लौट जाओ करो। पेट में निवाला हो तो ही भाषण अच्छे लगते हैं। लेकिन तुम कहाँ जाओगे? मेरी तकदीर भी किसी ना किसी गोली पे लिखी हो। आप कुछ नहीं करेंगे। आप सिर्फ हाथ हाथ धरे बैठे रहिए। हमारा इकलौता बेटा किडनैप हुआ है, खुदा के लिए उसे छुड़वाइए, वरना आवाम का कानून से भरोसा उठ जाएगा। अब्बा, अब्बा,
अस्सलाम। वालेकुम सलाम। कमिंग कमिंग। मर जाने के बाद मैं सरेंडर कर दूँ। अदालत ने मौका देते मुझे कहीं सोचा वहाँ तो कोई अपना नहीं, पर अब तुम भी छोटी जाओ। मुझे जाना होता तो अब तक मैं चला गया। मुझे पता था तुम आओगे। उसके बाद इन दोनों का क्या हुआ कोई नहीं जानता, कोई शब्द भी नहीं।